वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन। पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर हैं। 53 टेस्ट मैचेस के अलावा 249 फर्स्ट क्लास मैचेस का इनको तजुर्बा है। तो ये बहुत मौजू हैं इस हवाले से बात करने के लिए। कामरान अकमल इनका नाम है, आप सब इनको नाम से जानते हैं, इनके काम को भी जानते हैं। अभी इस वक्त क्वारंटीन सिचुएशन में हैं, होटल में हैं, और जो फर्स्ट 11 का T20 चैम्पियनशिप शुरू हो रही है 25 तारीख से, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र आसिफ भाई। कैसा गुजरता है ये होटल से होटल आप लोग निकलते जाते हैं? ये तकलीफ देता है, परेशानी देता है, क्या होता है? शुरू में काफी तकलीफ हुई, परेशानी हुई आसिफ भाई, लेकिन अब यूज टू हो गए हुए हैं। बीइंग ए प्रोफेशनल, अब जब तक कोविड आई है तो करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे कोविड के। तो उसी में बचत है और ऐसे क्रिकेट खेली जाएगी। थोड़ा सा होता है समटाइम, मेंटली बंदा थोड़ा सा फेड अप हो जाता है, लेकिन यह है कि जब बाहर निकलते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही होटल आते हैं ना तो बस दिल करता है कि भाग जाए यहाँ से। लेकिन खैर रिलीफ मिल जाता है और टाइम गुजर जाता है। कामी, आप बता रहे थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहस ख़त्म नहीं होगी। अब तो रमीज़ राजा ने भी कोशिश की है, इंसेंटिव दिए हैं इतने, और उनका ये ख्याल है कि अब ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, स्टेप बाय स्टेप खत्म होगी। अभी देखिए इतना बड़ा उन्होंने कदम लिया है, इतने पैसे बढ़ाए हैं। इससे पहले आप देखें कि लास्ट ईयर उन्होंने पैसे, जैसे मैंने मेंशन किया हाँ था, बिल्कुल। कि रिटेनरशिप बढ़ा दी और मैच फीसें कम कर दी। जितनी बढ़ाई है मैच फीसें उतनी कम कर दी है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें की हैं। जो आप कह रहे थे मानी साहब ने क्या किया, एक तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता था, बात प्रेस रिलीज नहीं होती थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, ना ऑफिस में आते थे, ना हम देखते थे। उस वक्त ही आते थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो उसमें आ जाते थे। लेकिन अब रमीज भाई के आने की वजह से मैं थोड़ी बात हट के कर रहा हूँ, थोड़ा डिपार्टमेंट पे भी आऊंगा, कि वो एक तो मॉल्टन में रहते हैं, 9 से 6 वो ऑफिस में बैठेंगे, हर चीज उनके सामने होगी। और वो खुद उन्होंने कहा कि मैं पूरे देखूंगा, चीजें पिचेस देखूंगा, हर चीज जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किएंगे वो करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट देखे, डिपार्टमेंट क्रिकेट की आसिफ भाई बहुत ग्रेट प्लेयर्स मिले हैं। ग्रेट इंजी भाई हैं, अब्दुल कादिर हैं, जावेद भाई हैं, वसीम भाई खुद आप देख लें, रमीज भाई खुद कहाँ से खेले हैं, आकिब भाई कहाँ से खेले हैं। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने बहुत ग्रेट प्लेयर्स दिए हैं। तो इस सिस्टम में जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कहेंगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर यही सिस्टम रखना जब तक प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ना पीसीबी कर सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर ना कहते इमरान भाई, तो ये 6 टीमें भी नहीं बननी थी, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट चलनी थी। तो इन टीमों को थोड़ा सा बढ़ा ले तो ज्यादा अच्छा। प्लेयर्स बहुत है हमारे पास। और आपको पता है कि अभी तो एक खुशी आई है, कल से मैंने देखी है कि जो पैसे बढ़ाए हैं, जब टीमें 2-4 हर साल बढ़ती रहेंगी तो अच्छा होगा, प्लेयरों को मौका मिलेगा खेलने का। कई प्लेयर्स क्रिकेट छोड़ रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में नहीं आ रहे, क्लब क्रिकेट नहीं मिल रही। 6 टीमों में वो सोचते हैं हम कैसे जगह बनाएंगे, कैसे खेलेंगे। वो उनका माइंड दूसरी तरफ चला जाता है कि कोई हमारे पास अप्रोच हो जिसकी वजह से हम लोग खेलें, और हो भी रहा है। और ये चीजें खत्म करने के लिए, क्रिकेट ऊपर ले जाने के लिए ये चीजें करनी मतलब पड़ेंगी। हर और साल, इसका फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हर होगा। साल 2 टीमें बढ़ाई जाएं, हर साल, देखिए या? वहां पे, देखिए हर साल तो बढ़ाते जाएंगे तो पता नहीं 3,000 टीमें बन जाएंगी। एक मेरे ख्याल से फिगर बना लें कि यहाँ तक हमने लेके जानी है इतने साल तक, अगर चाहते हैं तो। पाकिस्तान क्रिकेट अगर चाहे, पीसीबी चाहे तो मेरे ख्याल से जैसे ये साल खत्म होगा तो अगले साल 2 टीमें बढ़ाएं, 8 टीमें करें, और 12 तक, मेरे ख्याल से 14 तक टीमें ले जानी चाहिए। एक इंडिया, वहां पे अभी 37 टीमें थी, उन्होंने 6 टीमें रणजी ट्रॉफी की और बढ़ा ली है, मैं सुन रहा था। तो अच्छा। मैंने कहा यार, हाँ। एक हमारी 6 टीमें हैं तो उनकी 43 टीमें बन गई हैं रणजी ट्रॉफी की। तो हम लोग ऊपर जाने की बजाय थोड़ी टीमें कम अच्छा, हो वैसे गई काम हैं है, अगर इंडिया उसमें। इंडिया की डिबेट आप कर रहे हैं, तो इंडिया की आबादी भी 1 अरब से ज़्यादा है, 1 अरब 25 करोड़ आबादी है। तो उसके हिसाब से तो 40 टीमें भी कम लगती हैं। 40 से ज्यादा, उन्होंने 43 कर फोर्टी दिया। थ्री टीम्स 43 टीम्स भी कम लगती हैं। उतना ही है जितना हमारा देखिए, छः टीम्स का छः आसिफ भाई, टीम्स का जो रेशो है। आज आ- आसिफ भाई आप मुझे बताएं कि 6 टीमें हमारे लिए इनफ है? नहीं,
बिल्कुल हमारी नहीं, आबादी के नहीं हिसाब बिल्कुल से। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मैं बस नहीं मानता। जितनी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए समझते हैं कि कितनी टीमें होनी चाहिए, उतनी बनाएं, लेकिन 6 के साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बड़ा 6 के मुश्किल साथ हो नहीं। जाएगा। लड़के बहुत सारे फिर छोड़ जाएंगे, फिर टैलेंट मिलेगा नहीं है। तो टैलेंट उस वक्त ही आता है सामने जब अपॉर्चुनिटी हो आगे। जैसे अभी स्टार्टिंग जैसे बात की है, अगर वो मिलना शुरू हो गया क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, कॉलेज क्रिकेट को, फिर टीमें बढ़ेंगी उसमें, फिर ऑटोमेटिकली फिर वो लड़का जान भी लगाएगा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी। अगर ये चीजें नहीं होगी, अगर अब मेरा बेटा है और मैं अब मेरा बेटा 9 इयर्स का है, तो मैं तो उसको ये सिस्टम से जब से आया तो मैंने उसको पहले क्रिकेट खिलानी शुरू की 2 साल पहले। जब ये सिस्टम आया तो मैंने उसको क्रिकेट खिलाई नहीं, बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, अच्छा, आप पढ़ो, आप नहीं खेल सकते। तो ऐसे कई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को रोक देंगे जाने के लिए। कोई तो और ये जब कोई तक कोई आगे किसी और स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे ही होगा। मेरी तरह कई बच्चे होंगे, कई माँ बाप होंगे जो बच्चों को नहीं अलाउ करेंगे खेलने के लिए। चलें यार, ये तो बड़ी दुख की बात कर रहे हैं। अभी टी20 की तैयारी कैसी चल रही है? टी20 इसमें कंपटीशन है, अच्छा है? माशाल्लाह अच्छी टीम है। और मैं तो अपनी सेंटर पंजाब की टीम में अभी कुछ प्लेयर्स आएंगे, जैसे शुएब मलिक है, वहाब है और फ़हीम है, फिर क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक आएगा। और अच्छी बैलेंस साइड है। और रजाक भाई हमारे हेड कोच अभी टीम के साथ है, अभी अकरम भाई है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राना नवीद है हमारा असिस्टेंट कोच, फिर हमायूं फरहत है, मंसूर अमजद है। एक अच्छी टीम बनी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सेंटर पंजाब 2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही टी20 हाँ, में, इस साल अच्छी परफॉर्मेंस दें और टॉप 4 में फिनिश करें। और क्रिकेट खेलनी भी चाहिए अच्छी। देखें, अब इतना कुछ पीसीबी ने अनाउंस किया, तो एज अ प्लेयर अब हमारा काम है डिलीवर करना, परफॉर्म करना। सिर्फ ये मैं बात नहीं कर रहा कि टॉप 4 में, एक अच्छी क्रिकेट जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है, जो वो चाह रहा पीसीबी, उसके मुताबिक हम लोग खेलें, जिसका फायदा हमें आने वाले टाइम पे हो। जब लड़के ऊपर जाएं खेलने तो उसका फायदा हो, प्रेशर ना हो। कुछ ना कुछ तो पीसीबी से भी गलती हो जाती है। अब जिस तरह आपके भाई साहब हैं, अदनान अकमल की बात कर रहा हूँ, जो विकेट कीपर हैं और बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं, पाकिस्तान के एक नंबर, एक वक्त में वो पाकिस्तान खेलते थे, बाहर हो गए, अब वो डोमेस्टिक टीम से भी बाहर हो गए। इतना बुरा कीपर है अदनान अकमल कि किसी डोमेस्टिक टीम में हिस्सा नहीं, जगह नहीं बना सके। देखिए रमीज भाई, अब आसिफ भाई क्या बोलूं अब, ये काम तो अब पीसीबी का ना, जो हाई मैनेजमेंट है, जिनके अंडर है। अभी यही बात मैंने, अगर मैं बात करता कि जो हमारे एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लेना था, वसीम खान साहब ने कोई नोटिस नहीं लेना था। अब ये क्रिकेटर आए हैं ना रमीज भाई, इनको पता है कि टेस्ट प्लेयर की वैल्यू क्या है, कि उसने क्रिकेट कैसे खेलनी है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हर लड़का नहीं खेल सकता। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उनकी जरूरत है ड्रेसिंग रूम में क्या नाम है बैठे खेले, जो यंग प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अपने टेस्ट प्लेयरों को आप रिस्पेक्ट ऐसी देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अदनान की बात नहीं, बिलावल भट्टी भी है उसमें, और जुनेद खान मैंने नहीं, लेकिन जुनेद खान आ गया, उसामा मीर है लेग स्पिनर। ना, ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो रेगुलर खेलते हैं। और जो टेस्ट प्लेयर है उसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली चॉइस होती है किसी भी टीम में खेलने के लिए। पहले उसको सदर्न पंजाब में खिलाया, उसने परफॉर्म टॉप का किया, सेकंड फिनिश किया उसने अपनी टीम में, रन्स में भी और विकेट कीपिंग में उठा के उसको बलूचिस्तान में भेज दिया। किसी को खत्म करना हो तो ऐसे फिर करते हैं, मेरे ख्याल से उनकी प्लानिंग थी ये। अब ये जो लड़कों के नाम लिए, तो ये तो अब देखना पड़ेगा। नहीं, और अब इन बलूचिस्तान चीजों पे में, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम नहीं होना चाहिए। नहीं बलूचिस्तान में तो ठीक है, समझ में आती है, बलूचिस्तान ने बिस्मिल्लाह खान है, उसकी वजह से जगह नहीं बनी। अब ये सदर्न पंजाब में इन्होंने उसको भेजा है, आज़म खान को भेजा है। तो आज़म खान ठीक रिप्लेसमेंट है विकेट कीपिंग के हवाले से। विकेट कीपिंग वो इतनी करते नहीं है डोमेस्टिक में। आसिफ भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि सदरन से चेंज करने की जरूरत क्या है। उसके 600 रन थे, वहां पे कौन सा टेस्ट प्लेयर, कोई टेस्ट विकेट कीपर आ गया था? वहां पे चेंज करके बलूचिस्तान में भेज दिया। तो ये चीज अच्छी नहीं है किसी भी प्लेयर्स के लिए। और अदनान के लिए, जिसने 20-21 टेस्ट मैच खेला हो, इंजरी की वजह से बाहर हो, अब वो डोमेस्टिक की टीमों से भी बाहर हो जाए। अब मुझे बताएं ना कि ये चीज किसी प्लेयर्स के लिए, जब आप ऐसे काम करेंगे
तो जो यंग बच्चा होगा, जो आने वाला बच्चा होगा, जब वो टीवी पे जैसे आपने बताया या मैंने बात की है, तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा कि ये टेस्ट प्लेयर की वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया, तो मैं अब कहाँ से क्रिकेट खेलूंगा। जब ऐसे डिसीजन होंगे तो हमारी क्रिकेट खराब होगी। ना तो मैं तो यही बोलूंगा रमेश भाई को कि अब उनका काम है, देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत हैं। अब उनका काम है चेक एंड बैलेंस करना, पूछना चाहिए जिन्होंने ये टीमें बनाई है ये बंदे क्यों नहीं है, स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है। पीएसएल ये खेलते हैं, डोमेस्टिक ये खेलते हैं, उसामा मीर, बिलावल भट्टी, अदनान तो डोमेस्टिक खेलता है, फोर्डे क्रिकेट खेलता है, तो वो क्यों नहीं हिस्सा टीम का, वो कैसे मिस हो सकता है। कौन सा कोच है मुझे बताया वो उसको मिस कर सकता है। तो ये चीजें कोई भी प्लेयर्स हो तो बड़ी ज्यादती है। तो यही चीज देखने वाली है कि ग्रास रूट लेवल पे लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म करें, यारी दोस्ती खत्म करें, फिर जाके हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। तो साफ रमेश भाई ने बातें की हैं कल, और उससे पहले भी वो करते थे। तो पूरी उम्मीद है कि इन चीजों पे काम होगा, रोकनी पड़ेगी, और हकदार को हक मिलना चाहिए। और उसकी मेहनत है, क्रिकेटर की एक ब्रेड एंड बटर क्रिकेट खेल के ही है, उसके कोई बिजनेस तो है नहीं है। तो चाहे कोई भी हो, उसको पूरा हक मिलना चाहिए। कामरान अकमल हमारे साथ हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर अभी मैं वापस आया और कामरान से डिस्कशन को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। कामरान अकमल हमारे साथ हैं, उनसे बात का आगाज़ दोबारा करते हैं। वसीम खान साहब से आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या आपके ख्याल में उन्होंने ठीक नहीं किया? ठीक नहीं किया। मेरे देखे कुछ भी नहीं आसिफ भाई, मेरे तो कभी एक दो बार सिर्फ बात हुई है फोन पे, अ, और कोई बात नहीं हुई। देखिए इनका काम है, हाई अथॉरिटी है, चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने इनको हायर किया पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पे बेहतर करने के लिए। ये मेरे ख्याल से आप मुझे बताएं कि रमीज भाई आए हैं ना, उन्होंने डिसीजन लिए हैं, अनाउंसमेंट की है ना, खुद की है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये बंदा लेके आऊंगा, वो बंदा लेके आऊंगा। चले आप आ ही गए हैं तो आप काम करें, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करें। ये आप ये आगे से पूछें तो हाई मैनेजमेंट को, जैसे वसीम खान की आपने बात की, मैंने एक दो बार बात की है कि आप मुझे बताएं कि क्या आगे से जवाब क्या आता है कि ये मेरी डोमेन नहीं है। भाई आपकी डोमेन नहीं है, या चेयरमैन है, या आप सीईओ हैं, तो आपकी डोमेन कौन सी होगी मुझे नहीं, बताएं। उनकी डोमेन ने बताया था ना, आप उनकी डोमेन ये है कि वो प्लेयर के घर चले जाते हैं, वो प्लेयर को फ़ोन करके उनको डांट देते हैं। ये अभी हफीज़ के साथ हुआ ना, जो हफीज़ के साथ केस हुआ। आप भी डोमेस्टिक लीग्स खेलते रहते हैं, इस तरह से अगर प्लेयर्स को बुला लिया जाएगा फ़ौरन, तो डोमेस्टिक लीग से आपके ताल्लुकात से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल देखें आसिफ भाई, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। सिर्फ हफीज के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ, उमर के साथ भी हुआ। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं सीपीएल खेल रहा था कि नेशनल T20 है जैसे अभी है, डेट दी है, इस डेट तक वापस आना। मैंने वहां से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, वापस आया, जब पाकिस्तान पहुंचा, मैं फ्लाइट में था, पाकिस्तान पहुंचा तो पता चला कि T20 एक्सटेंड कर दी है। भाई आप पहले बता दो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों खराब किया। उसके बाद मुझे सीपीएल की टीम उस वक्त ही नाराज हो गई थी कि ये कोई तरीका नहीं है, एनओसी में कोई मेंशन नहीं है, कोई डेट दी हुई है, उस डेट के आप एनओसी में डेट जो दी होती है ना, फिर उसके मुताबिक प्लेयर्स फ्रेंचाइज लेती है। तो उस डेट से पहले चले जाए तो फ्रेंचाइज को नुकसान ठीक ठाक होता है, कॉम्बिनेशन खराब होता है, फाइनेंशियली बड़ा नुकसान होता है। तो ये चीजें देखनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये फिर उम्र के साथ सिडनी ठंडे, उसके साथ क्या सिडनी सिक्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एनओसी दी है, पूछ के उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट डे फ्लाइट है, टिकट भी आ गई है ऑस्ट्रेलिया से बिग बैश की, तो रोक दिया जाने से। ये कौन सा तरीका है मुझे बताएं। फिटनेस टेस्ट के लिए आपने सीपीएल से पाकिस्तान बुला लिए लड़के, मुझे ये समझ नहीं आई कि पीसीबी के अपने जहाज है। ये कोई तरीका नहीं है, एनओसी में एक एक चीज मेंशन की जाती है। आपने एनओसी देनी है तो आप बताएं कि इस डेट को ये चीज है, उसमें मेंशन करते, फिर लीग वाले फ्रेंचाइज वाले फिर उस हिसाब से प्लेयर्स लें, फिर उनको आइडिया हो, आगे का बैकअप वो रखे। एकदम सडनली आप अनाउंस कर दें कि वापस आ जाओ, इस डेट तक आना, एनओसी 18 तक की दी हुई है, तो उसका नुकसान तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ये होगा, हमारे रिलेशन खराब होंगे, हफीज़ वाले रिलेशन केस खराब में होंगे। हफीज़ वाले केस में इमाद वसीम को रोक दिया गया, वो वहीं है, सीपीएल में थे। तो हफीज़ वाले केस में आपकी बात हुई, आपको पता चला है कि हुआ क्या है? मेरी ऑनेस्टली बताऊं, मेरी किसी से बात नहीं हुई, मैंने मीडिया के थ्रू ही सुना है, और अभी हफीज के मुंह से नहीं भी सुना मैंने।
लेकिन ये है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए। आगे देखें कि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने लेने बंद कर दिए इस वजह से, जो मैंने उमर की स्टोरी बताई है। पहले शुएब मलिक भी जाता था, राना भी जाता था, उस्मान शनवारी भी जाता था, उमर का इस वजह से रेपुटेशन खराब हुई है। इनको ये डर होता है कि प्लेयर्स की और पीसीबी की कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है। ये क्या नाम है, एंड टाइम पे आके कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, प्लेयर्स वापस चले जाते हैं। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमारी भी पीएसएल है, पाकिस्तान की भी पीएसएल है। कभी कल को ऐसा वो नहीं हमारी पीएसएल प्लेयरों के साथ ऐसा करेंगे, तो हमें कितना दुःख होगा, हमारे बोर्ड को कितना दुःख होगा, नुकसान कितना होगा, हमारी फ्रेंचाइज़ को कितना नुकसान होगा। तो ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी पीसीबी को, और ऐसे ब्लंडर मारने बंद करने पड़ेंगे। और रमीज़ भाई इसलिए ज़्यादा ये बेहतर समझते हैं, अभी आए हैं ये, क्योंकि लीगों में भी कमेंट्री करते रहे, इनको पता है वैल्यू क्या है प्लेयर्स की। फ्रेंचाइज़ कैसे अपने प्लेयर्स बनाते हैं, टीम बनाती है, एक पूरी एक प्रोसेस है। तो उसमें एकदम सडनली कोई चेंज आ जाए तो बड़ा नुकसान होता है, सारा एक टीम का कॉन्फिडेंस नीचे बैठ जाता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे पूरा देखेंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो किसी प्लेयर्स के साथ, इससे प्लेयर्स की वैल्यू भी खराब होती है और पीसीबी का रिलेशन भी खराब होता है। बिल्कुल आपने सही बात की। रमीज़ राजा के आने के बाद से उम्मीद है। ऐसे ही मैं हटके एक और सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या प्लेयर्स एसोसिएशन ना होना पाकिस्तान में प्लेयर्स को नुकसान का सबब बन रहा है? क्योंकि जितने भी बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनमें प्लेयर्स एसोसिएशन है, वेस्ट इंडीज़ में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, और उनके प्लेयर्स एसोसिएशन की बड़ी बात मानी जाती है। ये क्यों नहीं है, क्या होनी चाहिए, क्या रुकावट है इसमें? देखिए ऐसे काम होंगे तो मेरे ख्याल से फिर बनानी पड़ेगी, ये हमारे बड़ों को बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे काम होते रहेंगे तो प्लेयर की वैल्यू भी खराब होगी, पाकिस्तान की वैल्यू भी खराब होगी। जब ऐसे डिसीजन होंगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा, ऐसा मौका ना दे, और खुद ही अ, इस काम में पीसीबी को आगे होना चाहिए। जो प्लेयर्स फारिग है, जो एक डेट दी हुई है पूरी टीम को, उस डेट के मुताबिक बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, उमर अकमल। तो प्लेयर एसोसिएशन बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो चलो, जाएगा। चलो अच्छी बात है। ये बात नेगेटिविटी में मैंने नहीं की ना, आपको नेगेटिव शो करना है मुझे यहाँ पे, ये ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है। उमर अकमल के क्या हाल है भाई? क्या बात बात होती है? उस बात तो होती है उससे, भाई है आपका, खेल रहा है सेकंड नहीं 11 में। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। सेकंड 11 में कल से मैचेस हैं उनके, तो इंशाल्लाह कोशिश करेगा। मेहनत की है उसने और कैंप में भी टाइम गुजारा है, और परफॉर्मेंस दे। देखे मेन जो काम है ना परफॉर्मेंस, मैं इस पे बड़ा बिलीव करता हूँ। और पिछले कोई 4-5 साल से मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि इन चीजों से ना दूर होते जा रहे हैं परफॉर्मेंस स्किल पे। तो दूसरी चीजें बीच में ला के ना काम खराब कर रहे हैं, और काम खराब भी हुआ है। तो अब देखिए वो सारी चीजें हो रही हैं, और स्किल देखी जा रही है, और परफॉर्मेंस तो खैर अभी भी बहुत फर्क है। और प्रोसेस और बेहतर करे सिलेक्शन का तो अच्छा है, तो और चाहे काम उम्र कामी है चाहे कोई आखिरी भी है। आखिरी आखिरी मेरा सवाल है, रमीज़ राजा साहब के आने के बाद एक जो ख़ास प्लेयर्स हैं जो कि टेंटेड कहलाते हैं, उनका रास्ता तकरीबन बंद सा हो गया है। उमर अकमल ने गो के वो काम नहीं किया, अगर जो उनका केस जानता है उसने वो काम नहीं किया। लेकिन क्या आपको उमर अकमल के करियर पे भी अब खतरा लगता है रमीज़ राजा के आने के बाद? देखिए अल्लाह का शुक्र है, आपने रमीज भाई को बिल्कुल रिपोर्ट देखनी चाहिए और बात करनी भी चाहिए। देखिए ऐसी बात होती तो मोहम्मद नवाज भी ना होता। मोहम्मद नवाज वाला केस है, बस हाँ। फेलियर टू रिपोर्ट है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है रमीज भाई से भी। और देखें सबसे बड़ी बात है, पहले परफॉर्मेंस दिखाए, अपनी फिटनेस और बेहतर दिखाए, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उम्र का वो वाला केस है। और बिल्कुल सही। उम्र कभी कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। और एंटी करप्शन को भी पता है कि सिर्फ फेलियर टू रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से गलती हुई है उमर से, उसकी सजा मिली है, बहुत ज्यादा मिली है, आपको ही पता है, रमीज भाई भी समझते हैं। जी कामी, आपने सही कहा कि रमीज़ राजा इस बात को बेहतर समझते हैं, और उमर अकमल का केस भी आपने बताया जो कि है फेलियर टू रिपोर्ट। ट्वाइस ही फेल टू रिपोर्ट द अप्रोच विच वाज मेड टू हिम बाय करप्टर्स। तो उसकी सज़ा वो भुगत चुके हैं। वो कामरान अकमल कह रहे हैं कि वो ज़्यादा सज़ा उन्होंने भुगती है। 43 लाख रुपए जुर्माना था और 1 साल की उन पर पाबंदी थी। अब वो सेकंड 11 में खेल रहे हैं सेंट्रल पंजाब की। ये उनका केस है, और रमीज़ राजा को वेलकम किया कामरान अकमल ने, और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इनको भी बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स की तरह ये मौजूदा क्रिकेटर हैं, इनको भी बहुत उम्मीदें हैं।
तो ये भी बात हुई और बात उन्होंने की कि प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि जो वाक़यात होते हैं मुख्तलिफ T20 लीग्स के साथ पाकिस्तान के, उनमें बहुत तकलीफ़ होती है प्लेयर्स को। खैर, ये था आज का प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।